5 साल की सलोनी अपनी माँ के साथ एक शहर में रहती थी। उनके आर्थिक हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे और बहुत ही गरीबी में वो अपना जीवन बिता रहे थे। हालात ख़राब होने के बावजूद सलोनी की माँ सलोनी को किसी तरह से एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करा रही थी। उसको विश्वास था कि सलोनी बड़ी होकर ज़रूर कुछ नाम रोशन करेगी, क्योंकि सलोनी पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। सलोनी अपने स्कूल की छुट्टी के बाद पास के चौराहे पर अपनी माँ के पास आ जाया करती थी, क्योंकि उसकी माँ चौराहे पर फूल बेचा करती थी। फिर सारा दिन वहीं आसपास खेला करती थी और शाम को वो अपनी माँ के साथ वापस घर चली जाया करती थी। उस चौराहे के पास ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, जहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खाने की चीज़ें मिला करती थी। बहुत से लोग वहाँ आते और स्वादिष्ट व्यंजन खाया करते थे। सलोनी बार बार उस दुकान के बाहर शीशे से सब लोगों को देखा करती, पर उसको मालूम था कि ये बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है और उसकी माँ के पास उस रेस्टोरेंट में कुछ भी खिलाने के पैसे नहीं हैं। पर फिर भी वो वहाँ आते जाते लोगों को देखा करती थी। उस दुकान का मालिक किशन बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति था। वो कभी कभी दूर खड़ी सलोनी को डांट दिया करता कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो जाती हो, जाओ यहाँ से, अपना काम करो। एक बार एक आंटी उस रेस्टोरेंट में कुछ खाने आई और उन्होंने बाहर देखा सलोनी उनको देख रही। उन्होंने इशारे से सलोनी को अंदर बुलाया और अपने पास बैठा दिया और कहा कि बेटा क्या खाओगे। तभी रेस्टोरेंट का मालिक किशन आ गया और वह बोला, मैडम इस लड़की को बाहर निकालो, नहीं तो हमारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। आंटी ने बार बार रिक्वेस्ट की, आप इस बच्ची को खाने दें, पर किशन मानने को ही तैयार नहीं हुआ, बल्कि उसने कहा, नहीं तो आप भी यहाँ से जा सकती हैं। इसी तरह समय गुजरता चला गया और सलोनी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होकर एक बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए दूसरे शहर चली गई। सलोनी मेधावी तो थी ही, उसने अपने कॉलेज में टॉप किया और कुछ ही सालों में सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास कर कलेक्टर बन गई और उसकी पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहां उसने अपना बचपन बिताया था। वो अपनी माँ के साथ उस शहर में शिफ्ट हो गई। कुछ दिन बाद उसको उस जगह की बहुत याद आई जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। उन यादों को ढूंढते ढूंढते वो उस जगह एक दिन पहुँच गई। उसने वहाँ देखा वही रेस्टोरेंट, उसके अंदर गई और उसने अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर किया। जब उसने वहाँ का खाना खाया तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे लग रहा था शायद उसने जीवन में कुछ करके दिखा दिया। जब वो रेस्टोरेंट के बाहर आ रही थी तो उसने देखा वही रेस्टोरेंट मालिक किशन पटरी पर बैठा हुआ था। अब बुजुर्ग हो गया था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। सलोनी ने उससे पूछा कि बाबा जी क्या हुआ, तो वो बोला, हो सके तो मुझे कुछ खाने को दे दो बेटी। फिर सलोनी ने उसको खाना खिलाया और पूछा कि आपका तो ये रेस्टोरेंट हुआ करता था, आपका ऐसा हाल कैसे हुआ। तो किशन बोला, मुझे बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया और रेस्टोरेंट बेचना पड़ा, घर भी बिक गया और मैं सड़क पर आ गया। फिर किशन बोला, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो बेटी, क्या तुम मुझको जानती हो। सलोनी बोली, हाँ बाबा जी, मैं आपको जानती हूँ। आपको शायद याद होगा कि मैं आपके रेस्टोरेंट में एक बार आई थी। आपने मुझे और मेरे साथ जो आंटी मुझे खाना खिला रहे थे उनको अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया था। मैं वही हूँ। किशन की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वो सलोनी के पैरों में गिर गया और बोला, बेटी मुझे माफ़ कर देना, शायद उन कर्मों का फल मैं आज भुगत रहा हूँ। तुम कितना बड़ा दिल रखती हो। मुझे आज पता चल गया है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, पर तुमने उसके बाद भी मेरी मदद की। तुम्हारी बहुत बड़ी सोच है। सलोनी बोली, आप ऐसा ना कहें, आप तो मेरे बड़े हैं। आप अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रख दें कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे सलोनी जैसा बचपन किसी और बच्चे का ना हो। कुछ रुपए किशन को देकर सलोनी वहाँ से चली गई और किशन अपनी बूढ़ी आंखों से सलोनी को जाते हुए देखता रह गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कथा छाया। थैंक यू फ्रेंड्स।